बहुत शॉर्ट। स्पीकर सर, आदित्य चौटाला ने जो सवाल उठाया है वो इनके हिसाब से उन्होंने जो भी आंकड़े दिए हैं और दूसरी स्टेट्स का भी हवाला दिया है उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पर्टिकुलरली हिसार में रहता हूँ और नारनौंद मेरा गांव, वहाँ भी रहता हूँ। नारनौंद में म्यूनिसिपल एरिया में 1 करोड़ से ऊपर के रेट हैं। रजिस्ट्री का सिर्फ 50 लाख, अब बढ़ाया सिर्फ 55 लाख हो गया। और जिस सेक्टर में रहता हूँ, सेक्टर 13 में, वहाँ का मैंने पूछा पिछले दिनों, मैं कहा भाई कलेक्टर रेट क्या? कहने लगे जी 2 करोड़ 5-4 हज़ार रुपए है सिर्फ, और 1 लाख से ऊपर रेट है वहाँ गज का। तो मैं ये समझता हूँ जो भी आदमी बेचता है वो आदमी नाजायज पैसा उसको मिलता है। नंबर 2 में अगर कोई छापा मार ले तू ये पैसा ले कहां से? बेचारा बर्बाद हो गया वो तो। सरकार को भी घाटा और लेने वाले को बेचारे को और देने वाले को बेहिसाब। देने वाला तो समझ लो वो जाएगा कहां इतने रुपए लेके। इसलिए मैं समझता हूं वृद्धि को बहुत कम वृद्धि है, ये बहुत और वृद्धि की जाए जिससे सरकार का घाटा रुक सके, ये मेरी सोच है। और इसके अलावा अगर कोई सरकार के पास ये सोच हो सरकार की कि भाई थोड़ा बहुत अगर स्टैंप ड्यूटी में कहीं पहले रिलैक्सेशन हमारे महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए की हुई है, अगर कोई और सरकार के दिमाग में कोई विचाराधीन हो ऐसी बात, कुछ ना कुछ उनको और रिलैक्सेशन दे सकते हो तो वो तो अच्छी बात है, दैट इज वेलकमेबल। लेकिन ये जो बात है कि वृद्धि ज्यादा, वृद्धि तो हुई ही नहीं, बेहिसाब कमजोर वृद्धि है, मेरी सोच है। मुख्यमंत्री जी हो गया आपका? नहीं, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, आपका जवाब सीएम साहब ने देना, आपने बात रखी, आपने उनकी बात पे नहीं, आपने अपनी बात रखी, उसका जवाब आएगा। आपस में वॉलीबॉल नहीं खेलने। आधा मिनट बताओ क्या? सर, जो वृद्धि की जाती है आम लोगों के दिमाग में, जो हरियाणा के लोगों में ये होता है कि जब सरकार जमीन एक्वायर करेगी तो पैसा मिलेगा। उस चीज को लोगों की धारणा है, किसानों की। आप भी किसी विधानसभा से संबंधित रखते हैं, मैं भी रखता हूं। सरकार ने पोर्टल खोल दिया जी, और जितनी योजनाएं सरकार ने एक्विजिशन की लागू कर रखी है, एक भी योजना पे जमीन लोग देने को तैयार नहीं है। किस लिए? क्योंकि जो वृद्धि की उस हिसाब से मार्केट का रेट ज्यादा है, पैसे नहीं मिल रहे। आप या तो किसानों को उस तरीके से लाभ देके देखो, फिर तो मैं दादा की बात से सहमत हूं कि हर आदमी को पैसा मिल रहा है। अगर लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा ट्रेड रुक रहा है, हमें दिक्कत आ रही है। छोटे आदमी को मकान नहीं मिलता, गरीब व्यापारी को मकान नहीं मिलता, वो अपना धंधा नहीं कर सकता। सीएम साहब। स्पीकर सर, मार्केट रेट और जो वास्तविक रेट है, इसको यह ना माना जाए कि मार्केट रेट है तो इतनी स्टैंप ड्यूटी आएगी। आज जो बात कही गई हमारे साथी ने, छोटे शहरों में, बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में रेट मतलब रजिस्ट्री के इतने कदर हैं कि लोग अपनी जमीनों को रजिस्ट्री कराने जाएं तो जो कीमत है उससे ज्यादा जो है कीमत रजिस्ट्री के खर्चे में लग जाती है, जितनी कीमत नहीं है। तो इस चीज का जरूर करें कि अगर छोटे शहरों में भी रेट का करना है, किसी मार्केट रेट को ना करके वास्तविक रेटों पे करा जाए, जिससे कि लोग अगर स्टैंप ड्यूटी इवेड करेंगे तो रजिस्ट्री नहीं कराएंगे जीपीए पे और उसमें रह जाएंगे और उसमें उनका कल को जो टाइटल है उसमें दे होती है। तो हमारा सर आग्रह है कि मार्केट रेट जहां आपको लगता है कि जमीन की रेट है उसको करा जाए। ये नहीं मार्केट रेट कहीं 50,000 है तो उसका सारे को इलाके को 50,000 में ठोक दिया, उससे होंगे। तो हमारा आग्रह है कि वास्तविकता में जो है उस चीज पे करा जाए। ये नहीं हो कि लोग रजिस्ट्री कराने से ही रहने लग जाए और रजिस्ट्रियां ना करें। लास्ट सप्लीमेंट्री। एक ऑनरेबल स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि आप जो सर्कल रेट बढ़ाते हैं, जो हाईवे के ऊपर पहला किला ग्रीन बेल्ट पड़ता है
उसका रेट तो बहुत ज़्यादा कर देते हो आप, और पीछे वाले किले का आप रेट कम कर देते हो। हालांकि पहले वाले एकड़ का कोई यूज नहीं होना है, उस पर वो कुछ नहीं कर सकता, ना इमारत बना सकता, सब कुछ होता है। तो ये एक बीच में एक अनोमली है, बड़ी ज़बरदस्त अनोमली है कि 2 करोड़ तो रख दो ग्रीन बेल्ट का और पिछड़े वाले का 80 लाख रख दो। तो ये अनोमली एक बार एग्जामिन करवा लीजिए, मेरे कहने का मतलब। जी सीएम साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज जो ध्यानाकर्षण सूचना आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला जी और हमारे विपक्ष के और साथियों ने इसके ऊपर कलेक्टर रेट की दरों की बढ़ोतरी पर जो चिंता व्यक्त की है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये मानता हूं कि हमारे विपक्षी साथियों द्वारा एक ऐसा भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है जैसे कि सरकार ने जमीन खरीदने पर कोई नया टैक्स लगाई दिया। माननीय अध्यक्ष जी, या कोई पुराना उसके ऊपर टैक्स लग रहा था उसको बढ़ा दिया, बेतहाशा बढ़ा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि देश में जमीनों की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी जो उसका रेट है, रेट के प्रतिशत के रूप में ये वर्ष 1899 से लगती आई है। 1899, अंग्रेजों के समय के जमाने की बात है। और मेरे ख्याल से 1899 में ही कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस पार्टी बनी है 1885। फिर तो आपसे सलाह ली गई, आपसे सलाह लेकर के नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा जी। जब माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में पहली बार कलेक्टरेट की व्यवस्था 1987 में लागू की गई। कलेक्टरेट किसी गांव या कॉलोनी में जमीन की खरीद फरोख्त और उस रेट से कम की दर पर नहीं होगी, इसी कारण से कलेक्टरेट लगा। और अगर हो भी तो स्टैंप ड्यूटी कलेक्टर रेट की दर पर ही ली जाएगी अगर कोई रेट कम होता है। और इसके तहत ही जिला उपायुक्त साल में 2 बार हर साल अपने सर्कल के कलेक्टर रेट निर्धारित करते थे। हमारे डीसी महोदय करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, 28 नवंबर 1990 से हर साल नए कलेक्टर रेट निर्धारित किए जाने लगे। ये 28 नवंबर 1990। यह प्रक्रिया सदी से चली आ रही है। तब से लेकर के आज तक सरकार ने हर साल हर जिले में कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, आदित्य जी को ये समझना भी चाहिए, मैं इसकी पूरी डिटेल लेकर के आया हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा रौला पड़ा है जी, रेट बढ़ गए, कलेक्टर रेट बढ़ गए जी, इतना दबाव हो गया जी, इतना हो गया। अभी भी कहा गया हमारे बत्रा जी द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, 2004 से 2014 और 2014 से 2025 कितने कलेक्टर रेट बढ़े हैं?
2004 से 2005 माननीय अध्यक्ष जी 23.84% की वृद्धि हुई। 2004 से लेकर के 2005 23.84%। अगर दूसरी तरफ देखें 2014 से 2015 9.60% की वृद्धि हुई। माननीय अध्यक्ष जी अगर दूसरे साल का देखें 2005 से 2006 कलेक्ट्रेट में वृद्धि हुई 24.8% की। और अगर दूसरी तरफ देखें 2015 से 2016 माननीय अध्यक्ष जी वृद्धि हुई है 11.31% की। माननीय अध्यक्ष जी 2006 से 2007 कलेक्ट्रेट में वृद्धि की गई 32.58% की। और 2016 से 2017 दूसरी तरफ अगर देखें इसका 6.66%। माननीय अध्यक्ष जी 2007 से 2008 कलेक्ट्रेट में वृद्धि हुई 23.74%। अगर दूसरी तरफ देखें 2017 से 2018 वृद्धि हुई 5.11%। माननीय अध्यक्ष जी 2008